चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। निरंतर बहते ज्ञान के प्रवाह में स्वयं के ध्रुव अस्तित्व को एक समय के लिए भी नहीं खोने वाला सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व मैं हूँ। जिन जिन परमाणुओं में मांस खून हड्डी आदि पदार्थों की कल्पना की है, उन पदार्थों को मात्र पुद्गल के रूप में देखने पर और परमाणुओं के स्वभाव से चैतन्य स्वभाव को न्यारा देखने पर देह अब अत्यंत दूर दिखता है। देह तो अत्यंत दूर क्या दिखे, देह को जानने के काल में जानने के प्रवाह में ज्ञान की सत्ता दिखती है। एक समय में जिसकी मृत्यु निश्चित है, ऐसे पर्यायों के प्रवाह स्वरूप मैं नहीं हूँ। एक समय की ज्ञान की अवस्था में ऐसा अनंत सामर्थ्य है कि विकल्पों के मिश्रण के बिना, देह के परमाणुओं की स्पर्शना के बिना एक समय की ज्ञान की जानने वाली पर्याय में लोकालोक प्रतिबिंबित हो। ऐसी अनंतानंत पर्याय आत्मा में उत्पन्न होने पर भी उन अनंत पर्यायों से भी महान
जो ध्रुव चैतन्य परमात्मा है, यह मैं हूँ। बुद्धि से जाने हुए कुछ ही शास्त्र यह आत्मा की महानता नहीं है। ज्ञान की पर्याय से लोकालोक को जानना, यह भी मेरी महानता नहीं है। लोकालोक को जानने वाली ज्ञान की अवस्था में मेरा मिश्रण न हुआ और यह ध्रुव सत्ता टिक कर रही। यह ध्रुव सत्ता मैं हूँ। निरंतर बह रहा है यह ज्ञान का प्रवाह। सरिता बहती है सागर से मिलने के लिए, मगर बहती हुई सरिता में भी कुछ ऐसा है जो नहीं बहता है। वही पानी की शीतलता है, जो बह कर के कहीं चली जाए और पानी की शीतलता खो जाए, ये हो नहीं सकता। सरिता सागर में मिले मगर शीतलता किसी में भी नहीं मिलती। शीतलता है। यह श्रुत ज्ञान की सरिता केवल ज्ञान के सागर में जाकर के मिले, मगर ज्ञान की जो सत्ता है, यह सत्ता बहती नहीं है। यह सत्ता मात्र ज्ञान, यह मैं हूँ। मैं बहती नदी के किनारे पर हूँ। इंद्रियों से कुछ भी न मांगे और जानने रूप परिणमित हो। ऐसी अनंत पर्यायों के पड़ोस में मैं ज्ञायक देव हूँ। मैं ज्ञायक देव हूँ। जाना देह अनजाना हो जाए, मगर मैं वहां हूँ ही नहीं। स्मशान में जलते हुए देह के परमाणु को मृत देह जलता है, ऐसा ही वर्तमान में ये देह जल रहा हो, मगर मेरा वहां होना नहीं, मेरी वहां उपस्थिति नहीं। ज्ञान अपने घर में से बाहर जाता नहीं, तो शरीर की जलन में कैसे जाएगा। यह ज्ञान परमाणु में कैसे फैलेगा। यह ज्योति धुएं में कैसे मिलेगी। इस नदी में कभी बाढ़ आती ही नहीं है। यह बहती तो है, मगर सीमा का उल्लंघन नहीं करती। यह असीम होने पर भी सिमंदर है, अनंत होने पर भी सीमा को धारण किए हुए है। अनंत ज्ञान स्वभाव होने पर भी राग में न फैले, ऐसी ज्ञान की सीमा को धारण किए हुए है। यह ज्ञान मात्र भगवान आत्मा में हूँ।
नरक में वैतरणी बहती है। ये विकल्पों की वैतरणी अधोलोक में बहती है। वैतरणी कितनी भी उछले, नरक की वैतरणी कितनी भी उछले, मध्य लोक में नहीं आ सकती, गंगा में मिल नहीं सकती। वैतरणी के कीड़े मध्य लोक की गंगा में नहीं आते। राग के विकल्प की वैतरणी ज्ञान की गंगा में नहीं आती। विकल्पों के कीड़े ज्ञान में नहीं आते। राग और द्वेष के विकार के भाव ज्ञान में नहीं आते। कितनी भी राग में तरंग उठे, राग कितना तीव्र होकर के उछले, मगर राग का जो भाव उछल कूद करता हो वह वैतरणी की भांति मध्य लोक में आ ही नहीं सकता। ज्ञान 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 में ये विकल्प आ नहीं सकता। विकल्प को ओढ़ करके सोया बहुत, अब विकल्पों को उतार करके जागू। विकल्प को ज्ञान से अलग देख करके यह मानना ही मिट जाए कि मैं विकल्प हूं। फिर वह शब्द सुनाई दे कि तुम बहुत दयावान हो, तुम बहुत कोमल हो, तुम बहुत कठोर हो। मगर कोमलता और कठोरता सुनते ही ज्ञान की बात हो रही है। यह चैतन्य के लिए कोई संबोधन है। ये तो वैतरणी की विशेषता बताई जा रही है। ये तो वैतरणी पर विवेचन हो रहा है। ज्ञान मात्र ज्ञायक 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 मैं, चैतन्य मात्र ज्ञायक देव यह मैं। विकल्पों की वैतरणी यहाँ है ही नहीं। बहते प्रवाह में भी ज्ञान, निरंतर बहते ज्ञान में ज्ञान। जो कुछ भी करने न गया, न वो करने गया न वो भोगने गया, न वो कर्म को करने गया न कर्म को भोगने गया, न वो आत्मा को भोगने गया, आत्मा के आनंद को भोगने भी जो न जाए। आत्मा का आनंद भोगा जा रहा हो उसे भी मात्र जानने वाला यह चैतन्य 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 परमात्मा में। परमात्मा यह सुनते ही सिद्ध अशरीरी, परमाणुओं से अस्पर्शी, निकट भी न आए जिसके, यही सिद्ध परमात्मा में। सिद्ध सिद्ध सिद्ध। भूकंप आए, सुनामी आए, मगर सिद्ध कभी उस भूकंप के काल में भूकंप में नीचे नहीं उतरते। सुनामी आए तो सिद्ध परमात्मा
सागर में डुबकी लगाने नहीं आते। देह के परमाणुओं में विस्फोट हो और यह देह जलता हो, यह देह तड़पता हो और राग के विकल्प की सुनामी उछलती हो, मगर शुद्ध चैतन्य सत्ता वो आती ही नहीं है, उतरती ही नहीं है, नीचे गिरती ही नहीं है। या ये चैतन्य ऐसा कि अपने स्वभाव से वो हटती नहीं है। स्वभाव में रूपांतरित नहीं होती है। भूकंप में, सुनामी में वो जाती नहीं। ये सिद्ध तो सदा सिद्ध है ध्रुव। ये ध्रुव सिद्ध की सत्ता, ये ध्रुव ज्ञायकता मात्र ज्ञान की गंगा बहती है। विकल्प की वैतरणी मैं नहीं, ज्ञान की बहती गंगा मैं नहीं। मैं ज्ञान सत्ता हूँ, क्योंकि वैतरणी में बहना है, गंगा में बहना है। जो बहता हो उसे बहने तो रोको, जो बहता है उसे रोकने की चेष्टा करने पर भी रुकता ही नहीं है। सिर्फ इतना कि बह रहा है, उसे रोकना नहीं, बह रहा है उसमें मैं डूब नहीं रहा, सिद्ध उतरा नहीं है वो उस नदी के अंदर। ये ध्रुव सिद्ध 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 परमात्मा तत्व यही मैं हूँ। सिद्ध सुनामी में समाता नहीं है। राग के विकल्प की सुनामी और सिद्ध परमात्मा इतनी दूर, कहाँ सुनामी कहाँ सिद्ध। वहाँ सुनामी, यहाँ सिद्ध। वहाँ सुनामी, यहाँ सिद्ध। वहाँ सुनामी, यहाँ सिद्ध।